यूजुअली स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आते हैं साइंस में, बट इफ़ यू फॉलो वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर साइंस सीबीएसई। क्या सिर्फ एनसीईआरटी ऊपर कर हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? सैम्पल पेपर्स वगैरह हमें कब लगाने हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह कैसे बनाएंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी हमारी दो चीज़ों पर बेस्ड होती है, कंटेंट, क्वेश्चंस। और यहाँ पर हमारे पास साइंस में 3 पार्ट्स ऑलरेडी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सारी चीज़ें मैं आपको इन तीनों के रेस्पेक्ट से बताऊंगा, क्योंकि इन तीनों पार्ट्स में हमें अलग अलग प्रायोरिटी सेट करनी है। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले फिजिक्स की मैं आपको बोलूँ तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगली चीज़ आपको डेरिवेशन से याद करना है, जैसे कि लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके बोर्ड के पर्पज से। अगली चीज़ बात करें एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज डेफिनेटली आपके थ्योरी वाले पार्ट से आने वाले हैं मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपके कवर हो जाती हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेशंस के लिए आपको सिंपली उसको रिवाइज करते रहना है, और एमसीक्यू के लिए आपको कंटेंट या फिर बोलें थ्योरी अच्छे से तैयार करनी है। अगली चीज़ बात करें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सो इक्वेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगली चीज़ आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो रिटर्न क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम टाइम थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, और एमसीक्यूज भी जो होते हैं वो थ्योरी से ही बनते हैं। सो आपको थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और केमिकल इक्वेशंस जैसी चीज़ें जो होती हैं इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम क्वेश्चन से रिलेटेड बायो में बात करें तो आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि देखिए कोई भी अगर फॉर एग्जांपल एक हाइट से रिलेटेड एक लॉन्ग आंसर आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो आपको उसमें हाइट का पूरा डायग्राम भी बनाना होगा, और साथ में स्पेशली डायग्राम्स वाली चीज़ें आपके एमसीक्यू से मिल सकती हैं, लॉन्ग आंसर भी मिल सकती हैं। सो डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अगली चीज़ आपकी थ्योरी, अगेन थ्योरी, क्योंकि थ्योरी वो होगी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में काम आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएंगी और एमसीक्यूज में काम आएंगी। सो यहाँ पर थ्योरी में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करें अगर कंटेंट की, तो कंटेंट आपको किस तरह से तैयार करना है तीनों पार्ट में। कंटेंट के लिए मैं आपको बोल दूं, अगर आप कोचिंग या स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली सिलेबस रिवाइज वगैरह करवाया जा रहा होगा, तो जाइए क्लास को अटेंड करिए बहुत अच्छे से। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्टिवली क्लास को अटेंड करना साइंस के लिए। इसके अलावा अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी यूट्यूब से 2 से 3 घंटे वाले लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवली अटेंड करके उनके नोट्स बना के डेफिनेटली उनको पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें सैम्पल पेपर्स की, तो सैम्पल पेपर्स आपको कब इस्तेमाल करने हैं, कब लगाने शुरू करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बार अपना सिलेबस खत्म कर देना है। सिलेबस एक बार खत्म करने का मतलब सबसे पहले आपको एक बार पूरा कंटेंट खत्म करना है, और उसके साथ सम क्वेश्चंस भी लगाने हैं। इसके बाद आपको डेफिनेटली तुरंत ही सैम्पल पेपर्स को इस्तेमाल करना चालू कर देना है। और मैं आपको बोल दूं साइंस में आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स लगाने हैं बिफोर योर बोर्ड्स। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइंस में। आपको सेक्शन डी पहले करना है, सेक्शन ए पहले करना है, ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से अटेंड करना है अपने पेपर को, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अगली चीज़, जब आप एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करके सैम्पल पेपर्स को इस्तेमाल करेंगे, सैम्पल पेपर्स को लगाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एमसीक्यूज किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो अगली बार जब आप अपने सिलेबस को रिवाइज वगैरह करेंगे तो आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। अगली चीज़ बात करें क्या एनसीईआरटी इनफ है। देखो भाई एनसीईआरटी इनफ नहीं है साइंस में। साथ में मैं आपको बोलूँ, अगर आपका सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है तो आपको एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी सिर्फ मेन चीज़ देख लीजिए, जो हेडलाइंस वगैरह होती हैं, जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, जो आखिरी में समरीज वगैरह होते हैं, वो चीज़ें देख लीजिए, और ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट देख लीजिए कहीं ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो आप छोड़ रहे हो, इस तरीके की चीज़ें। बाकी आप ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर से, किसी अच्छे लेक्चर से डेफिनेटली सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। और एनसीईआरटी के साथ आपको क्वेश्चन बैंक जरूर लेनी है, क्वेश्चन की बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा सैम्पल पेपर्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और पीवाईक्यूज भी जरूर ध्यान दीजिए। पीवाईक्यूज तो परमानेंट होता है, इसके बिना तो भाई आपको यही नहीं पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब पीवाईक्यूज लगाओगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको चीज़ें पता चलेंगी। सो पीवाईक्यूज लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इतनी सारी चीज़ जब आप करेंगे आपकी डेफिनेटली 100% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। और अगली चीज़ मैं आपको बोल दूँ, लास्ट टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड से कुछ दिन बचे हुए हैं, आखिरी 10-15 दिन, तो आप बार बार कैसे रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स रेडी रखना है। शॉर्ट नोट्स मतलब आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में, माइंड मैप्स के फॉर्म में सारी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है, इस चैप्टर के ये पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स की ये सब पार्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर दी, तो इस तरीके से पूरे चैप्टर की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इस तरीके से आपको तैयार करना है। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।